गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कई दिनों के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। वो है राजस्थानी वेशभूषा और पहनावा। कक्षा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग अभी अपने आगे की जो कक्षाएं हैं वो कंटिन्यू रहेगी। और कुछ स्टूडेंट की ये विशेष मांग थी कि राजस्थानी भाषा और साहित्य का जो टॉपिक है उसको ढंग से करवाया जाए। तो भी मैंने आपकी उसके लिए भी स्लाइड प्रिपेयर की है। तो 1-2 दिनों में उसकी भी क्लास अपलोड कर लूंगी जब भी वक्त मिलेगा। और आज की जो कक्षा है उसमें हम लोग कुछ विशेष चीजों पर ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप लोग एक तो पढ़ने का तरीका सीख सकते हैं कि किस प्रकार से टॉपिक को अलग अलग तरीके से तैयार किया जा सकता है। जैसे बाकी की जो कक्षाएं हैं उसमें कुछ कक्षाओं में हमने सारणी के माध्यम से शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ा, कुछ में हमने सीधा कंटेंट लिया, कुछ में हमने इमेज के थ्रू पढ़ा, ताकि एग्जाम टाइम में चीजों को याद करने में, रिकॉल करने में कोई समस्या न हो। तो आज क्या किया है मैंने, आपका जो कंटेंट था, जैसे कि मानो वेशभूषा पहनावे में हम पुस्तकों में सीधी लाइनों के रूप में पढ़ते हैं, उनमें से कुछ कंटेंट को प्रश्न के रूप में तैयार कर लिया। तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन के रूप में जो चीज हमने तैयार की है तो आपके सीधे प्रश्न बने हुए आपको दिखेंगे। आप भी अपने दिमाग में जब हम प्रश्न को सामने लेके आएंगे तो आंसर को प्रोसेस करिएगा, सोचिएगा वीडियो को रोके और फिर उसको आगे कंटिन्यू करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जहां भी कहीं कंफ्यूजन हो वहां पर, जैसे मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन दूंगी जिसके मैं आंसर नहीं बताऊंगी, तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल करना उस चीज को, उसके बारे में देखना है और फिर आंसर जो है वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। उससे क्या होगी, तो आपकी जो पढ़ाई में क्या है, इंगेजमेंट बढ़ेगी और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ये तो 1-2 ज्ञान की बातें हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वो है वेशभूषा और पहनावा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे ताकि हमें पता चले कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हम ऐसे ही अपना समय जाया कर रहे हैं। दूसरा, हम ये जो है इस टॉपिक को 3 भागों में बांटेंगे। एक हम लोग देखेंगे कि मेल के वस्त्र, एक हम लोग देखेंगे फीमेल के वस्त्र, और एक हम लोग देखेंगे आदिवासियों के। और इनमें इंक्लूड कर लेंगे अपने चाइल्ड के, बच्चों के जो कपड़े हैं उनको इंक्लूड कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं भाई। पुरुषों के वस्त्र, जिसमें सबसे पहला लेते हैं, आप इमेज देखिए, पगड़ी सिर पर धारण की जाती है, आन बान और शान का प्रतीक होती है। साफा, पोतिया, पाग, बाग और पेंचा के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचोगे ये क्यों पढ़ा रही है, तो साफा आएगा, पोतिया आएगा, पाग आएगा, तब तक तो सब बढ़िया है। लेकिन अगर पेंचा आ गया तो वहां पर अपने पेंच लगाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बाग और पेंचा है इसको याद रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है। और बाकी ये भी याद रखना है कि अलग अलग प्रकार की पगड़ियां कहाँ कहाँ पर पहनाई जाती है या पहनी जाती है, और इसको सजाने के लिए कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाता है वगैरह। तो अगला जो है वो अपन देख रहे हैं एक प्रश्न के माध्यम से अगली इंफॉर्मेशन, कि तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, धुगधुगी, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच का संबंध किससे है। ये लिखे हुए आएंगे वर्ड, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है मान लो, तो हम लोग इसमें कहेंगे महिलाओं के ओढ़ने के वस्त्र तो ये नहीं है, पुरुषों के वस्त्र भी नहीं है। हाँ, अगर ये सी ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग बी पर सोच सकते थे, लेकिन पहला तो सीधा कटेगा। फिर है कि पगड़ी को सजाने में प्रयुक्त, तो ये एकदम सही आंसर है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, तो इसमें अपना आंसर है सी। फिर है कि खिड़किया, खिड़किया पाग प्रसिद्ध है, जयपुर की, पाली की, जोधपुर की और जैसलमेर की। देखो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको, आपको गूगल करना है। गूगल करके आपको इसकी इमेज देखनी है, प्लस इसका आंसर भी देखना है।
अगर आंसर मिलने में ऐसी कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो खिड़कियां पाग का आंसर मैं आपके हवाले छोड़ रही हूँ। देखो मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है इसका आंसर। फिर अगला है, ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि पगड़ी में हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे कि कौन से अवसर पर कौन सी पाग फेमस है। तो अगला अपना प्रश्न है वो है मिलान कीजिए। मिलान किन चीजों का करना है? एक साइड तो अवसर लिखे हुए हैं और दूसरी साइड पगड़ी है कि कौन से अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। जैसे श्रावण है तो श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। क्या ये ऑप्शन सही है कि नहीं है आपको सोचना। विवाह के अवसर पर मोठड़े पगड़ी पहनी जाती है। क्या ये ऑप्शन सही है कि नहीं है आपको सोचना है। दशहरा के अवसर पर भलील या मदिल पगड़ी पहनी जाती है। सही है कि नहीं है। होली के अवसर पर फूल पत्ते की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। सही है कि नहीं है। या ऐसे भी हो सकता है कि होली के अवसर पर ऊपर वाली कोई पगड़ी जैसे मोठड़े, विवाह के अवसर पर लहरिया और श्रावण में फूल पत्ती वाली, जो भी हो आप 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में इसको प्रोसेस करिए और तब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। आप वीडियो को रोक कर इसको कर लेना, अपने टाइम कम लगे इसलिए मैं सीधा कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो विकल्प बनाए हैं वो सभी विकल्प इसमें सुमेलित है। सभी जो विकल्प है वो क्या है, सुमेलित है। तो इसका क्या हुआ, वापस देख लेते हैं अपन लोग। तो इसमें श्रावण में तो लहरिया सबको पता होता है, श्रावणी तीज का स्पेशली इसमें लिखा हुआ आता है। और विवाह के अवसर पर है ये मोठड़े भी, ये ध्यान रखना है, अगर नहीं पढ़ा हुआ होता है तो चीजें नहीं याद आती है। दशहरा जो अभी हाल ही में आपके कोटा का रावण वो सबसे ऊंचा था, जो दशहरा सेलिब्रेट किया गया था उसमें, तो जो पगड़ी बांधी जाती है वो है भदील या मदील। और फूल पत्ते वाली जो है वो आपके होली के अवसर पर पहनी जाती है, ये वाली। फिर आटे वाली पगड़ी, सॉरी ये नहीं है, मैंने आपको ये फूल पत्ते वाले बता दी, ये नहीं है। आटे वाली पगड़ी कौन पहनते हैं? तो आटे वाली पगड़ी सुनार पहनते हैं। बंजारे मोटी पट्टीदार पगड़ी पहनते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये ऐसे क्या वन लाइनर बच्चों की तरह बता रही है, लेकिन आप लोग गूगल करना और वहां पर इसकी पीवाईक्यू ढूंढना, ऐसे ही वन लाइनर पीवाईक्यू मिलेंगे आपको। और ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से ही बनाए गए हैं। फिर है अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, शिव शाही, खंजर शाही, विजय शाही, शाहजहानी क्या है? तो ऐसे ऊपर से नाम देखो तो पीछे शाही, बालूशाही, मिठाइयों के नाम याद आते हैं, लेकिन ये न तो तोपे हैं न ये मिठाइयां हैं, बल्कि क्या है, राजस्थान में प्रचलित जो पाग है या पैंच है या पौंच है, जो भी लिखा हुआ है, तो ये है अपना आंसर। तो भी ये जो शाही शाही है इसको मिठाइयों की सीमा से बाहर निकालना है और हमें किस सीमा में लेके आना है, इसको पाग को भी इसमें इंक्लूड करना है। तो अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, शिव शाही, खंजर शाही, विजय शाही, शाहजहानी क्या है, पाग भी है। अंगरखी, तो अंगरखी तो गांव में जिसके भी पड़ोसी स्पेशली राइका कम्युनिटीज है तो उन्होंने तो देखा ही है कि उनके पहनी जाती है, उनकी कल्चर में है ये आप जो इमेज में देख लीजिए, अगर किसी ने नहीं देखी है तो ये जो बंधु है इन्होंने ये अंगरखी पहन रखी है। लेकिन अंगरखी, एक तो ये पूछा जा सकता है अंगरखी में कि किसके द्वारा धारण की जाती है, तो हम पुरुषों के वस्त्र पढ़ रहे हैं तो ये किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा धारण की जाती है। फिर दूसरा ये हो सकता है कि शरीर के किस भाग में पहनी जाती है, तो शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती है। तीसरा क्या आ सकता है, तीसरा इसके अन्य नाम पूछे जा सकते हैं, और तो अन्य नामों के अंदर इसमें देखो बुगतरी आता है, बुगतरी आता है इसमें, इसको तनसुख भी बोलते हैं और इसको दुतई बोला जाता है और इसको गाबा और गद्दर भी बोला जाता है। गाबा गद्दर 1913 वाली क्रांति नहीं, ये अपन पर देख रहे हैं अंगरखी। तो ये हो गया आपके, सॉरी पार्टी क्रांति बोल दिया, क्या क्या शब्द। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं वो है अचकन। तो जो अचकन है वो आप इमेज में देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। ये भी पुरुषों का वस्त्र है और शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है, घुटनों तक लंबा परिधान होता है और मुस्लिम संप्रदाय में
अधिक प्रचलित है। तो मैंने आपको एक इमेज दिखाई है, इसके अलावा कई अन्य तरीकों से भी इसको पहना जाता है। फिर है चोगा। आप इमेज में देखिए, आपने जोधा अकबर मूवी देखी है या फिर जो मुगल सम्राटों को अन्य कहीं भी इमेज वगैरह में देखा है, तो ऐसा ही चोगा पहन के दिखाया जाता है उनको। तो ये एक लंबी आस्तीन वाला घेरदार वस्त्र होता है और पुरुष इसको क्या करते हैं, अंगरखी के ऊपर पहनते हैं। तो आप देखिए इमेज में कि लंबी आस्तीन है और ये घेरदार वस्त्र है और इसको अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। धोती सब जानते हैं, पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा है और कमर के नीचे इसको पहना जाता है। इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। फिर अगला है वो है अपना बिरजस। तो बिरजस को साधारण भाषा में समझने के लिए चूड़ीदार पायजामा के रूप में देखा जा सकता है और जो घुटनों से कमर तक चौड़ा होता है और पैरों से घुटनों तक ये क्या होता है, तंग होता है। एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, जो अपन सलवार सूट बनाते टाइम जो सलवार बनाते हैं, चूड़ीदार पायजामा बनाते हैं, वैसा ही कुछ है और आमतौर पर घुड़सवारी और उत्सवों में पहना जाता है। अगला है कमरबंद और पटका। तो ये कमर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र होता है, नाम से स्पष्ट है, कमरबंद। और पटका अगर एग्जाम में आ जाए तो पटका को पट्टी नुमा वस्त्र से याद रखा जा सकता है। पट्टी नुमा वस्त्र ऐसे, और इसमें क्या तलवार आदि रखने के लिए विशेषतया इसको बांधा जाता है। फिर है अपना पछेवड़ा, और पछेवड़ा को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि आगे पीवाईक्यू भी है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो पछेवड़ा है, ये मोटी कंबल की तरह का वस्त्र है जो ओढ़ने में प्रयुक्त होता है, मतलब ओढ़ने का वस्त्र है बस ये। और अगला जो है वो है अपना घुंगी। तो घुंगी क्या है, ऊन से बनी हुई होती है और सर्दी में मुख्यतः बचाव हेतु इसको प्रयुक्त लिया जाता है। बुक में ये लिखा था तो ये लिख दी, अगर कोई ग्रामीण परिवेश से है तो उनको याद होगा कि गांव में हमको बारिश के टाइम एक ऐसी आकृति में एक जो अनाज के कट्टे वगैरह होते से उनसे बना के और बकरियों के पीछे भेज दिया जाता था ताकि हम लोग बारिश से नहीं भीगे। तो उसको भी घोंगी कहते थे, हालांकि वो भी ओढ़ने का ही वस्त्र था, लेकिन इन्होंने अगर लिखा है कि सर्दी से बचाव हेतु है तो हम लोगों को यही याद रखना है। फिर अगला है आत्म सुख। तो ये भी सर्दी में ओढ़ा जाता है और कश्मीरी फिरन तुल्य होता है या फिर ये ओढ़ने का वस्त्र है। मल्यगिरी में रंग याद रखना, कलर पूछा जाता है और वो है अपना ब्राउन। दूसरा इसमें याद रखना है वो है कि सुगंधित वस्त्र होता है। तो अब हम देखते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो जिसमें हमने सबसे पहले पगड़ी पढ़ी, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है, अपन आगे देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो पगड़ी देखा। पगड़ी में हमने क्या क्या पढ़ा आप भी रिकॉल करिए, मैं धीरे बता रही हूँ ताकि आप रिकॉल कर सकें। नाम पढ़े हमने, अन्य नाम क्या थे, तो उसमें मैंने आपको दो नाम स्पेशली बताए कि पेंचा और बाघ अलग से याद रखना है, बाकी जनरली सबको पता है। पोत्या भी याद रखना है। दूसरा हमने पढ़ा कि इसको सजाने में क्या क्या यूज होता है, तुर्रे, सरपेश, कलंगी, ऐसे कुछ चीजें पढ़ी। तीसरा हमने पढ़ा कि इसके अमर शाही, खंजर शाही, शिव शाही, उदय शाही इत्यादि ये सब क्या है। फिर एक हमने देखा खिड़कियां पाग कहाँ की प्रसिद्ध है। फिर हमने देखा कि कौन से अवसर पर कौन सी पाग जो है वो प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से आपको भी सारी चीजें एक बार रिकॉल करनी है। और फिर उसके बाद में हमने देखा सुनार कौन सी पहनते हैं पगड़ी, होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में आप अंगरखी को इमेज से देखिए, याद रख लें कि अन्य नाम क्या थे इसके। मुगतरी, तनसुख, दुतई, गाबा, गद्दर। और ऊपरी भाग में पहना जाता है मेल का है। और बाकी कमरबंद, पछेवड़ा, घूंगी, मलयगिरी, ये सारी चीजें देख ली। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ प्रश्न देखते हैं ताकि हमें पता चले कि जो चीजें पढ़ी है उसको कैसे यूज में लेना है, कैसे पूछी जाती है। जैसे कौन सी पोशाक पुरुषों से संबंधित नहीं है, तो इसमें ढेपाड़ा है, आत्म सुख और तिलका और पोत्या। तो हम सबसे पहले
ढेपाड़ा के बारे में देखते हैं। तो ढेपाड़ा हम जब आदिवासियों के वस्त्र पढ़ेंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे कि ये आदिवासियों में मुख्यतः भील कम्युनिटी में पहनी जाने वाली एक तंग धोती होती है। फिर अगला है आत्मसुख, इसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। और तिलका जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी में फीमेल द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका आंसर जो है वो है तिलका। अगला है कि राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? तो मोटी सूती की शॉल है ये। बाकी क्या क्या ऑप्शन है अपने देख लेते हैं। कच्ची मिट्टी के खिलौने। तो अगर कच्ची मिट्टी के खिलौने पूछा जाता है तो इसमें जो टेराकोटा अगर लिखा हुआ आता है तो मोलेला राजसमंद की ये फेमस है। और अगर लकड़ी के खिलौने पूछे जाते हैं इसमें तो उदयपुर और बस्सी चित्तौड़गढ़। टेराकोटा लिख के याद कर लेते हैं। टेराकोटा में मोलेला राजसमंद। और फिर अपना लकड़ी की अगर पूछा जाता है तो उदयपुर और बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला। और फिर उसके अलावा इसमें और एक प्रश्न आया हुआ, ये सेम है लेकिन उसमें प्रश्न क्या था, चेंज था कि मुख्यतः जो नागौर का बू क्षेत्र है, नागौर का बू क्षेत्र है वो किस लिए फेमस है। यही सेम 2021 में एक एग्जाम था, उसमें आरपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि नागौर का बू किसके लिए या किस कलात्मक काम के लिए फेमस है। ये सेम ऑप्शन थे, बस उसमें आंसर होगा वो होगा आपका ये कच्ची मिट्टी के खिलौने। सेम ऑप्शन है, मोटी सूती शॉल, हाथ निर्मित कागज, जूट पट्टी। और बाकी जूट पट्टी का तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो जूती की अपने पट्टी है वो तो अपने भीनमाल की फेमस है। बस इस प्रश्न में यही ऑप्शन है और हस्त निर्मित कागज का आप लोग देख लेना। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। बाकी अब जैसे मान लो पचेवड़ा पढ़ रहे हैं तो आपको और भी याद आना चाहिए कि पचेवड़ा पढ़ते टाइम हमने ओढ़ने के और कौन कौन से वस्त्र जो है वो पढ़े हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की पगड़ी राजस्थान में विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। तो सफेद पाग नहीं है, हमें पता है शौक का प्रतीक है और किस टाइम पहनी जाती है। लहरिया है, ये प्रेम की प्रतीक मानी जाती है और श्रावण में पहनी जाती है। केसरिया है, ये वीरता की प्रतीक मानी जाती है और जो केसरिया करते टाइम पुरुष मुख्यतः पहनते हैं। और इसका आंसर है वो है अपने मोठड़े की पगड़ी। तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन का विश्लेषण करना है ताकि चीजें लंबे टाइम तक याद रहे। आगे जो टॉपिक है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आप कक्षा को अच्छे से देखिए और सीखिए, यही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। और कोई भी चीज अगर इसमें नहीं आती है या कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अगेन थैंक यू सो मच।